को लेकर बड़ा उलटफेर जिस तरह से हुआ, उसके बाद यहां प्रयागराज में भी तस्वीर देखिए। प्रयागराज में भी बीजेपी बसपा के एजेंट आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट की खबर सामने आ रही है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान बीजेपी और बसपा के एजेंट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल भी वहां मौजूद थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को हटाया है। मौके पर पहुंचे डीएम और डीसीपी सिटी ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मतगणना स्थल से हटाया और मतगणना सुचारू रूप से चालू कराई। लेकिन देखिए, झड़प की ये तस्वीर यहां जब सामने आई है तो इस तस्वीर के बाद में किस तरह से यहां पर देखिए, आप सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के फूलपुर से, जहां चुनाव हो रहा है। वहां पर आपस में भिड़े हैं बीजेपी और बसपा के समर्थक। मेरे साथ धर्मेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये जो तकरार की खबर है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, फूलपुर विधानसभा से ये तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां उपचुनाव में मतगणना के दौरान बीजेपी और बसपा के एजेंट जो हैं, ये दोनों आपस में भिड़े हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इसके बाद वहां पे इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी जो दीपक पटेल हैं, वो भी मौजूद रहे हैं। उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, बल प्रयोग करके दोनों पक्षों को हटाया है। तत्काल सूचना मिलने पर मौके पर डीएम और डीसीपी सिटी दोनों पक्षों को सभा बुझाकर मतगणना स्थल से हटाए हैं। उसके बाद पुनः जो मतगणना है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। दोनों प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं, वो दोनों की बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए। कहार सुनी हुई, कहार के बाद मारपीट में बदल गई और जो घटना स्थल पर जो मतगणना हो रही थी, कुछ देर के लिए जैसे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस दौरान पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और हल्का बल प्रयोग करने के बाद दोनों पक्षों को छितर बितर किया। जी बिल्कुल, अभी हालात कैसे दिखाई देते हैं धर्मेंद्र? नहीं, बिल्कुल आपको बताएं, मौके पे जब डीएम और डीसीपी सिटी पहुंचते हैं तो दोनों पक्षों को अलग कराते हैं और उसके बाद मतगणना स्थल से ही दोनों पक्ष जो आपस में मारपीट कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया जाता है। मतगणना थोड़ी देर के लिए प्रभावित जरूर हुई थी, लेकिन पुनः थोड़ी देर के बाद सुचारू रूप से अभी जो मतगणना है वो चल रही है। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए धर्मेंद्र, आपसे आगे अपडेट लेंगे। देखिए, यहाँ पर धर्मेंद्र बता रहे थे किस तरह से मतगणना जो है यहाँ कुछ प्रभावित हुई। एक बार एक बाइट सुनाते हैं आपको। तो मैं 4 बार ही देता हूँ। मतगणना स्थल पे जो हंगामा हुआ है, जो वहाँ पे दोनों पक्ष आपस में भिड़े, क्या है? देखिए, जो ये अनूप सिंह हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनके इलेक्शन एजेंट है। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं दीपक पटेल, और उनसे कहासुनी की हुटिंग को लेकर, और उसके बाद में दीपक पटेल को उन्होंने उनसे हाथापाई की। तो बदले में इनके भी जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने भी हाथापाई की। अभी उसके बाद में स्थिति को हमने शांत कराया है और अभी जो स्थानीय पुलिस है उस पर कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार का आचरण करना और काउंटिंग हॉल में ये बिल्कुल ही अक्षम्य है। इसमें हम लोग बहुत तगड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे और अभी जो दोषी हैं इसमें, और उसमें बहुत सख्ती से उनसे निपटेंगे। कितने लोग गिरफ्तार किए गए अभी तक? नहीं, अभी वो जो डीसीपी सिटी है उनके नेतृत्व में टीम वहाँ पे लगी है। पहले हमने काउंटिंग शुरू करा दी है और सभी जो काउंटिंग एजेंट है वो अपने स्थान पे बैठ गए हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी के इलेक्शन एजेंट हैं, उन्होंने वो अभी है नहीं यहाँ पे, तो अभी दबिश में टीम लग गई है। तो जैसे ही गिरफ्तार होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। 4 बार बोलते मैं 4 बार ही देता हूँ। मतगणना स्थल पे जो हंगामा हुआ है, जो वहाँ पे दोनों पक्ष आपस में भिड़े, क्या है? देखिए, जो ये अनूप सिंह हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनके इलेक्शन एजेंट है। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं दीपक पटेल, और उनसे कहासुनी की हुटिंग को लेकर,